मैं देखिए दोस्तों, मैं आपको आज शेयर कराती हूँ दीपर बिल जो है ना, गुवाहाटी से एकदम सामने ही है और गुवाहाटी सिटी का एकदम सामने ही है। 18 किलोमीटर दूरी का है वो रेलवे स्टेशन से। बहुत सुंदर लेक है ये लेक, बहुत बड़ा सा 40 स्क्वायर बड़ा ये स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है वो जो लेक है। बहुत सुंदर लगता है, नेचुरल व्यू बहुत अच्छा है इसका। ब्रह्मपुत्र नदी से हुआ है ये लेक। उधर उस पर में उधर में आगे ब्रह्मपुत्र है। तो ये जो है ना, इसको बहुत सुंदर सुंदर चिड़िया आते हैं। वो कहावत है कि वो ये है, रिकॉर्ड है कि 19,000 बर्ड, अलग अलग किस्म के बर्ड आते हैं इधर में, तो मछली उछली खाने के लिए। तो इसलिए इसको बर्ड सेंचुरी बना दिया गया 1989 में। तब से बहुत जाते हैं लोग देखने में, हरदम जाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको बोल रही थी कि मैं हॉस्टल में जब थी तब बहुत घूमती थी, लेकिन ये हॉस्टल से मैं ये इधर नहीं गई। मुझे हस्बैंड भी ले जाते थे क्योंकि एयरपोर्ट जाने का रास्ते में ही ये मिलता है। हमारे घर से एयरपोर्ट जाने से रास्ता में मिलता है ये, तो कभी इधर से जाने से भी दिखाई पड़ता है। और वो जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, एक बहन भी है, फ्रेंड भी है, वो बहुत चुलबुली है, वो ये पूर्णिमा, उसको भी इससे बहुत लगाव है, उसको भी नेचुरल व्यू से बहुत लगाव है। तो उसको बोलने से चले जाते हैं, उसको वो भी चलो जाएंगे डैडी, चलो जाएंगे। तो बेटा को बोलते हैं तो बेटा भी ले जाते हैं कभी कभी। ये बेटा है मेरा, बड़ा बेटा, तो बहुत अच्छा लगता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बातों बातों में मेरे जीवन की कहानी बोल रही थी। देखिए जब मेरा जीवन में हुआ क्या नहीं, ये बोलिए आप। मेरा और मेरा डिवोर्स तक हो गया था, ऐसा कहानी है मेरा जीवन में। इतना इंटरेस्टिंग कहानी है, फिर भी हमें वही जीवन का मोड़ कैसे कैसे चलते चलते फिर वही घूर के, जैसे पृथ्वी गोल होते हैं वैसे फिर यही पहुंच गए हम। ऐसा कहानी है मेरा। तो मेरा जो जब हॉस्टल चली गई थी, मैं बोली थी ना आपको दूसरे ये में क्यों हॉस्टल गई थी। तो जब हॉस्टल गई थी तो बेटी के बात से, बेटी शादी हो गई, इसी बात से तो नाराज़ होके गई थी। हस्बैंड से कुछ गिला नहीं था, गिला था कुछ तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो फिर हस्बैंड ने बहुत मिस करने लगा। तो बोल चलो उधर जाएंगे, चलो उधर जाएंगे, बहुत घुमाने फिराने ले जाने का शौक़ रखने लगा। घुमाया फिराया भी। फिर भी मुझे गुस्सा आता है जब शादी के बाद से जब घुमाने बोलती हूँ तो नहीं ले जाते थे। अभी लड़की का शादी हो गया, उसके बाद घुमाना चाहते हो, तो इसलिए मुझे पसंद नहीं था उसके साथ घूमने के लिए। तो उसी बात से वो नाराज़ थे। हॉस्टल से ले के जाते थे उधर दिल्ली भी लेके गया, कहाँ ले जाते हैं। तो चलो आज होटल में रहेंगे, घर में तो जाती नहीं। सास और ससुर जी का से तो ऐसा हुआ था। मैंने मेरा जब वीडियो आगे का वीडियो में बोला था क्या कहानी। तो वो एक बार क्या हुआ, एकदम हॉस्टल, मेरा बहन का हॉस्टल में थी मैं, तो हॉस्टल चले गए और एकदम मुझे एकदम निकाल के ले आने को ये किया। तो मेरा बहन डर गया, तो दीदी को बहुत डर लगता है। दीदी तू घर चला जाओ बोल के प्लीज़ लेके चला जाओ। जो मेरा कपड़ा ही था हॉस्टल में, दूसरा तो कुछ चीज़ होता नहीं, कपड़ा लेके चला जाओ बोला। तो मैं उपाय नहीं हुआ, तो इसलिए मैं जो मेरा लड़का को बोला कि मेरा जो VIP है वो लेके जाओ घर में। और मैं नहीं गई, मैं चली गई ऑटो लेके। मैं इतना मैं ये था मेरा, मुझे बहुत नफ़रत हो गया था, क्योंकि मुझे ऐसा जीवन में ऐसा ना, मैं बहुत अच्छी बहू होकर भी, बहुत अच्छी माँ होकर भी मुझे रेस्पेक्ट नहीं मिलता था। ये बात से मुझे नाराज़ था कि मेरा हस्बैंड मेरा बात
कभी नहीं सुनते, कहीं ले जाने के लिए भी नहीं बोलते। अभी जब हॉस्टल में आया तो खूब घुमाने का शौक़ रखा, तो बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैं नहीं गई, घर नहीं गई। तो ये मैं गई, वो मेरा भाभी के पास चली आई। भाभी ने बोला कि चले आओ, इधर चले आओ, नहीं हॉस्टल में नहीं रहना है, इधर में चले आओ। तो भाभी के साथ गई थी, तभी वो रही थी। तो दूसरे दिन ऑफिस जाने के लिए मैंने बेटे को सुबह जल्दी उठ के 5 बजे उठ के मैंने बेटा को फ़ोन किया कि मेरा बैग ले आओ बेटा। तो ले आया। मेरा बेटा लोग मुझे बहुत जानते हैं कि मैं कैसी हूँ, कितना लाल प्यार से बड़ा गया है। तो बेटा लोग बहुत मुझे ये करता है, जैसे कभी ये नहीं करता है, मुझे निगलेक्ट नहीं करता है। ये बड़ा बेटा है मेरा, बहुत ये चाहते हैं मुझे, बचपन से चाहते हैं। बचपन से तो वो ऐसा कहते हैं मैं तो उस मम्मी को ही शादी करूँगी, ऐसे बोलते थे। इतना मुझसे प्यार है उसका, ऐसा भूला है वो। तो ऐसा तो क्या हुआ, वो जब बैग लेके गया तो मैं सुबह ऑफिस के लिए कपड़ा बैग जो मेरा ये VIP खुल के देखा है, सब कपड़ा काट के रख दिया मेरा। सब कपड़ा, एक तो भी कपड़ा नहीं, सब कपड़ा काट के रख दिया। तो भाभी को दिखाया, भाभी देखो सब कपड़ा काट के रख दिया। ये मेरा हस्बैंड ने रात को यही काम किया। तो मेरा भाभी बहुत डर गई, मैं भी डर गई। भाभी ने बोला देखो ये पागल हो गया, ये तो तुमको काट देगा कभी। तो एक काम कर, आज ऑफिस नहीं जाना है तुझे, तो ये एक पुलिस में ये दे दो, FIR एक दे दो। तो मैं कुछ लिखना भी नहीं जानती थी, पुलिस में क्या लिखता है क्या नहीं लिखता है। तो मैं गई, जब पुलिस स्टेशन गई तो थाना गई, तो उधर में बोला कि ये नहीं, ये लेडीज़ का ऐसी बातों का दूसरा होता है, पान बाज़ार में होता है। तो उधर भेज दिया। फिर उधर में बोला, सब कुछ मैंने बोल दिया, तब बोला लिख लिया। लिख के वो बहुत अच्छी है वो लोग। तो ऐसे वो कहानी बहुत लंबी कहानी है, मैं बोलूँगी आज इतना ही बोलती हूँ आपको।